दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं हनुमान प्रसाद जहांगीर एडवोकेट दातारामगढ़ से आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार नज्म सुनाने जा रहा हूँ जो मनोज मुंतशिर साहब द्वारा रचित है, जो कि साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये ध्यान से सुनना, बहुत शानदार नज्म है कि जहाँ तक दिल का सवाल है, ये एक बड़ी कमबख्त नामुराद चीज़ है। दिल न कभी हमारे बस में था, न है, ना होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय मुझे मेरी कक्षा में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से इश्क हो गया और अच्छा खासा इश्क हुआ। अब आप पूछोगे कि अच्छा खासा इश्क क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो बहुत ही शानदार परिभाषा है, ध्यान से सुनना। जब आपको इस लेवल का इश्क हो जाए कि आप फौलाद की तरह शेर से लेके फाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाने के लिए निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप कच्चे घड़े पे सवार होकर दरिया पार करने के लिए निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप जहर पी जाए मीरा की तरह अपने कसम के लिए, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। उस जमाने में इसकी परिभाषा भी कमाल की हुआ करती थी। कौन सा जमाना? भूतपूर्व युवाओं वाला जमाना, जो मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड है, अर्थात जिन्होंने गुलामी का जमाना भी देखा है, गुलाम भारत का जमाना भी देखा है और आज़ाद भारत का भी देखा है। तो उस जमाने की बात है साहब। तो सुनीता राजू से कहती थी कि राजू, पिछली बार जब तुम हमारे गांव आए थे और गुटखा खा के जहां थूके थे, उस जगह को आज तक हमने गोबर से नहीं लिपा है। तुम्हारी निशानी को हमने पवित्र लिखा है। क्या पवित्र प्रेम था साहब, है? अद्भुत प्रेम था साहब। अब आजकल की युवा पीढ़ी का तो क्या कहा जाए साहब, न तो कब ब्रेकअप हो जाए, कब ब्रेकअप हो जाए पता ही नहीं चलता। न तो ये मॉडर्न कल्चर में है, इंडियन कल्चर में है, न वेस्टर्न कल्चर में है साहब। ये पेंडुलम बने फिरते हैं साहब। मतलब देर आर टू थिंग्स मेकिंग एंड स्पॉइलिंग मैन, फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट। आज अच्छी पीढ़ियां क्यों नहीं बन रही है, पीढ़ियां अच्छी क्यों नहीं आ रही, जनरेशन अच्छी क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं बन रही है? इसके दो कारण है। शास्त्रीय प्रमाण है कि दो चीजें इंसान को बनाती है, बिगाड़ती है। या तो एक तो है अनुवांशिकता, दूसरी है वातावरण। मान लीजिए किसी बच्चे का अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म हुआ है और फिर उसको वातावरण बढ़िया मिल गया तो वो बच्चा सुधर जाएगा। अगर उसका जन्म है वो घटिया मतलब नॉन संस्कारी परिवार में हुआ है, फिर उसको वातावरण भी गलत मिल गया, तो फिर भगवान ही मालिक है। यही कारण है कि आज की जनरेशन है वो ज़्यादातर पथभ्रष्ट हो गई है। तो इस नई जनरेशन को सही रास्ते पे लाने के लिए हम बुजुर्ग लोगों का हक बनता है कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा समृद्ध और खुशकिस्मत देश है। क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी की 65% आबादी युवा है, 15 साल से 35 साल के बीच में है साहब। और विश्व की कुल आबादी का 20% हिस्सा यानी कि युवा आबादी भारत में है। अगर युवा आबादी सही रास्ता पकड़ ले तो भारत एक विकसित देश की श्रेणी में ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे मेरी कक्षा में साथ पढ़ने वाली एक लड़की से इश्क हो गया, अच्छा खासा इश्क हुआ। अब आप कहोगे अच्छा खासा इश्क क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो बहुत ही शानदार परिभाषा है, ध्यान से सुनना। जब आपको इस लेवल का इश्क हो जाए कि आप औलाद की तरह से लेकर फाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाने के लिए निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप कच्चे घड़े पर सवार होकर दरिया पार करने के लिए निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप जहर पी जाए मीरा की तरह अपने कृष्ण के लिए, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। उस जमाने में इसकी परिभाषा भी कमाल की हुआ करती थी साहब। सुनीता राजू से कहती थी कि राजू, पिछली बार जब तुम हमारे गांव आए थे और गुटखा खा के जहां थूके थे, उस जगह को आज तक हमने गोबर से नहीं लिपा है। तुम्हारी निशानी को हमने सुरक्षित रखा है। क्या पवित्र प्रेम था साहब। हमारी सगाई शादी तक बात पहुंची। लड़की ने अपने पिता के पास हमारी सगाई की बात की तो लड़की के पिता ने बिड़ते ही हमारा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं दूसरी जाति का था, वो दूसरी जाति की थी। तो लड़की का पिता कभी भी लड़की के लवर को पसंद नहीं करता। लड़की का पिता कभी भी इंटरकास्ट मैरिज पसंद नहीं करता। लड़की का पिता कास्ट मैरिज चाहता है, अरेंज मैरिज चाहता है। तो लड़की ने मुझे आके कहा कि अपनी सगाई शादी नहीं हो सकती, मेरे खत लौटा दो, मेरे लव लेटर लौटा दो। यानी कि उस जमाने में संचार का साधन सिर्फ खत ही हुआ करता था। ज़्यादा इमरजेंसी होती थी तो टेलीग्राम भेज दिया जाता था। आज के ज़माने में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सोशल मीडिया के फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या दूसरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साधन नहीं थे।
तो साहब उस लड़की ने मुझे आके कहा कि मेरे पिता ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है, अपनी सगाई शादी नहीं हो सकती, मेरे खत लौटा दो, मेरी फोटो लौटा दो। तब मैंने सोचा अरे तूने मेरी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए। जब लड़के क्रिकेट खेलते थे उस समय मैं तेरा दीदार पाने के लिए तेरे घर की खिड़की खुलने का इंतजार करते हुए घंटों धूप में खड़ा रहता था। जब लड़के टीवी देखते थे, फिल्में देखते थे, न जाने क्या क्या देखते थे, वो सबको छोड़ के मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे इश्क किया है। आज तुम करी वो खत लौटा दो, वो फोटो लौटा दो। तब मैंने शायराना बगौत महसूस की और एक नज्म लिख डाली। 3 ही मिसरा है, वो ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा साहब। पहला मिसरा है कि आंखों की चहक, जीने की लहक, वो सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। दूसरा मिसरा है, अरे जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त कटा, झूम के नाचे दीवाने, अरे फेर के आंखें हर्ष से मैं तेरा दर्शन जोता रहा, अरे मैं चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा रोता रहा, अरे तेरी याद में जिनका खून किया वो शाम सुहानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। तीसरा वो लास्ट मिसरा है, अरे वो दिन भी क्या दिन थे, अरे वो दिन भी क्या दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे, वो धूप छांव सब खाब हुई यादों के जरे पीले हैं, कल ख्वाबों के पिछले थी जाम रेत के बंजर टीले हैं, आंखों के सागर सूख गए, वो उनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।